हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने आपकी पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 में पाठ 1 शुरू किया था, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमने ये पढ़ा अब तक अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, किस तरीके से रहते थे। अब हम जानेंगे इसके आगे, जैसे कि देश के नाम। अच्छा बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? इंडिया। या हम उसे इंडिया या हम भारत, इसे 2 नामों से जानते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है जो इंडिया शब्द है कैसे निकला? इंडिया शब्द हमारे इंडस वर्ड से निकला हुआ है, जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। उसके बाद हम आपको जैसे कि एटलस में भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो संस्कृति है यानी कि जो संस्कृत है उसका जो आरंभ कहाँ हुआ? कृति ऋग्वेद से मिलती है। किससे? ऋग्वेद से। उसके बाद ये हमारे भारत में शुरू हुआ ऋग्वेद, बट इसके बाद इसका प्रयोग अन्य देशों में भी होने लगा। उसके बाद हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम कई तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे कि जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको ढूंढें और उनको पढ़ें। अच्छा, जो बच्चों पुरानी पुस्तकें होती थी वो आज की तरह प्रिंट तो की नहीं जाती थी, उसकी छपाई तो होती नहीं थी, उसे हाथों से लिखा जाता था। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। जो पुस्तकें हाथों से लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। जो पांडुलिपि वर्ड है उसको अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जो हमें लैटिन भाषा के शब्द से यानी कि जो लैटिन शब्द है उससे मिला, मेनो। इसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। अब जो पांडुलिपियाँ होती थी, आपको पता है जो ताड़पत्र होते हैं यानी कि जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता, जो हिमालय में उगने वाले भोज नामक पेड़ होते हैं ना, पेड़, उसकी छालों पर इस पे, और इसका हम तैयार भोजपत्र में लिखी मिलती है। भोजपत्र यानी कि जिस पे खाना खाया जाता है। इतने वर्षों में इसमें कई जो पांडुलिपि होती है उसे कीड़ों ने खा लिया, ठीक है, कुछ नष्ट हो गई, कुछ ऐसी है जो आज भी उपलब्ध है। पांडुलिपि जो होती है वो मंदिरों विहारों में भी प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में हम धार्मिक मान्यताओं के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में हम कई चीज़ें जान सकते हैं। इसमें हम महाकाव्य, नाटक, किताबें, कविताएं, सारी चीज़ें, इनमें से जो कई हैं वो किसमें? हमारी संस्कृत में लिखी हुई हैं। कुछ प्राकृतिक और कुछ तमिल में लिखी हुई है। जो प्राकृतिक भाषा है वो आम भाषा होती है, यानी कि जो आम बोलचाल के लोग इस्तेमाल करते थे। अभिलेखों का जो अध्ययन हम कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत जो कठोर चीज़ें होती है उस पे, जैसे कि कोई पत्थर है, पत्थर पे हम खोद कर जो लिखा जाता है वो। कभी कभी जो शासक होते थे या जो अन्य लोग होते थे वो आदेश देते थे और करवाते थे, ताकि जो अन्य लोग हैं वो इसे पढ़ सके और इनका पालन कर सके। जैसे आज भी अगर हमें कोई न्यूज़ देनी होती है तो स्कूलों में भी जैसे पिकनिक वगैरह के लिए, तो कई बार क्या होता है, हम नोटिस लिखवा देते हैं या ब्लैक बोर्ड पर आपको डायरी लिखवा दी जाती है कि आप सब इसे पढ़ो और उसे फॉलो करो। इस तरीके से कुछ अन्य प्रकार के जो अभिलेख भी मिलते हैं, जिसमें राजा रानी सहित अन्य पुरुष स्त्री, उनके कार्य, इन सब का विवरण किया गया। एग्जाम्पल के लिए यानी कि उदाहरण के लिए, जैसे कि जो शासकों ने लड़ाई की, उन्होंने जो विजय किया यानी कि जीत उन्हें मिली, उन्होंने कितना जोखम उठाया। अच्छा बच्चों, जैसे जोधा अकबर हो गए, खिलजी हो गए, और जितने भी हमारे राजा रानी हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि आप, मैं या कोई भी इंसान उस टाइम तक तो जीवित नहीं था, हम लोग तो वहाँ थे नहीं। तो वहाँ से जो हमें अभिलेख यानी कि जो पुरानी चीज़ें, किताबें, उसी से तो हमें उनके बारे में जानकारी मिली। इसके अतिरिक्त जो अन्य वस्तुएं अतीत में बनी हुई प्रयोग में लाई जाती हैं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाली जो व्यक्ति यानी कि उसे हम क्या कहलाते हैं? वो पुरातात्विद। दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन यानी कि जैसे कि जो वस्तुएं अतीत में बनी हुई यानी कि अतीत में बनी या फिर प्रयोग में लाई जाती है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपका पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद आपका पत्थर, ईंट, बनी इमारतों या अवशेष चित्र
मूर्ति, इन सब का अध्ययन करता है। वे औजारों से बर्तन, आभूषण, हथियार, सिक्के, कई चीज़ें बनाई जाती है। खुदाई में हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ अन्य धातुओं, कठोर, ये सारी चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती, पर कई चीज़ें जो है आज तक है। अब जैसे कि पुरातात्विक में जानवर, चिड़िया, मछली की हड्डी भी हम ढूंढते हैं, इंसानों की हड्डी भी मिलती है। बच्चों, आपने सुना होगा जो पहले के लोग होते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, क्या कहा जाता है कि वो बंदर थे। जैसे आज की डेट में हम सारे सीधे खड़े होकर चलते हैं, क्या पहले भी लोग ऐसे ही चलते थे? नहीं, पहले लोग ऐसे नहीं चलते थे। उसके बाद अतीत में लोग क्या खाते थे, वनस्पति के अवशेष, इन सब के बारे में हम कैसे जानते हैं? हम इतिहास की पुस्तकों से ही जानते हैं। अब अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, जले हुए रूप में बच जाते हैं, तो वो हमारा क्या पुरातात्विक हो जाता है। अब पुरातात्विक यानी कि जो पांडुलिपि है, अभिलेख तथा पुरातत्व की जानकारी के लिए इतिहासकार ने जो प्रातः स्रोत यानी कि जो उन्हें सबूत मिले हैं उसका प्रयोग करते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार उन्हें ही कहते हैं। अब जो इसके आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।